गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर का एक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा देखेंगे, फिर इसके बारे में और जानेंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम इसमें सारी जो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूले लगेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो आप जब एक्सरसाइजेस करोगे तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको सब कुछ ऑलरेडी पता होगा कि अच्छा ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये जानने से पहले देखो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं होल नंबर, है ना। होल नंबर्स आपने पढ़े। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं और वो कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं, ये होते हैं हमारे होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं। इसके बाद आपने पढ़े थे इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो बी ज़ीरो, ये ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों ने इसको इस तरीके से पढ़ा है, ये ज़ीरो आते हैं, इधर के जो जितने भी नंबर हैं ये इस तरीके से ये पॉजिटिव में है, और इधर के जितने नंबर होते हैं ये सारे हमारे नेगेटिव में होते हैं, और ये हमारा इसमें ज़ीरो भी होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं, नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं उनमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता, इंटीजर्स में पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड जीरो इंक्लूडेड होते हैं। पॉजिटिव्स ये रहे आपके, नेगेटिव्स ये रहे, और जीरो इसमें ये रहा मिड में। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो हमारा चैप्टर है नया, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अब बात आती है। तो रेशनल नंबर्स वो सभी नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब ये p बाय क्यू के फॉर्म से आप ये समझ जाओगे कि ये तो फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है और ये रेशनल नंबर भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 6/2, तो ये एक रेशनल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन भी है। ओके, और टू, अब ये सिर्फ टू है, तो ये क्या ये भी एक रेशनल नंबर है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हाँ ये भी एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे वन है ऑलरेडी। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ जिसमें खाली टू लिखा है, तो इसके हम ये मान के चलते हैं कि इसके नीचे वन ऑलरेडी है। अब जब वन है, इसको मैं वन से डिवाइड करूँगा तो भी आंसर टू ही आएगा, तो हम इसको वन लिखते नहीं हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो ये टू भी एक रेशनल नंबर है। तो वो सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, अब रेशनल नंबर्स हमारे जो हैं वो पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव 6/2 ये पॉजिटिव में, जैसे कि अभी ऑलरेडी है। ठीक है, और -6/2 ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी नंबर है क्यू में, मतलब p/q, हम ये मान के चलते हैं कि p/q ये है, तो अगर क्यू की साइड में कोई भी नंबर जीरो आता है वो रेशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा। तो क्यू जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, अब देखो 2/0 अगर आप कर देते हो तो इसका आंसर नहीं आएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो गई। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में हमने देख लिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव।
ठीक है। और इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा जीरो के। अगर ये इक्वल होगा तो आंसर नहीं आएगा, वो इन्फिनेटिव में आएगा, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर किसी भी उसमें आपको जीरो नीचे दे दिया जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ओके, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो सबसे पहले हम जो भी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें मैं सबसे पहले आपको एक कंफर्म कर दूं कि जो भी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वो हम किस में देखेंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम इन चारों पे उसको देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है इन चारों को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इन चारों को फुलफिल कर रही है तो हाँ, ये एक रेशनल नंबर होगा। अगर इन चारों को फुलफिल नहीं कर रही है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है ये देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? अब देखो, आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करो, ठीक, तो उसका जो आंसर आ रहा है वो क्या रेशनल ही आ रहा है ना? उनको आप माइनस कर रहे हो तो क्या वो रेशनल नंबर में आ रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या रेशनल नंबर में आ रहे हैं? डिवाइड कर रहे हो तो क्या रेशनल नंबर में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ठीक है, वो एक रेशनल नंबर्स होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन के उसमें। ठीक, तो हम पहले ऐड करते हैं। अब देखो, रेशनल नंबर क्या बताए थे मैंने? जो पी बाय क्यू के फॉर्म में होंगे। अब पी बाय क्यू के फॉर्म में होंगे तो ये मैंने पहले बताया रेशनल नंबर। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी में देख रहे हैं एडिशन वाला। सबसे पहले ये देखेंगे एडिशन। तो एडिशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। अब ये क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के उसमें है, ऐसे कोई वो नहीं है, अलग घबराने की जरूरत नहीं है। ए अपॉन बी यानी कि कोई भी दो नंबर, ठीक, जो ए अपॉन बी के फॉर्म में, यानी कि मान लेते हैं 2/7, ठीक, प्लस सी अपॉन डी, तो सी अपॉन डी मान लेते हैं हम 4/7। अब हम इनको जब प्लस करेंगे तो 7 तो नीचे आएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये फॉलो होता है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के उसमें। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। अब करके देखते हैं, जैसे 5/8 माइनस 3/8, तो आंसर क्या आएगा? 8 और 2। 5 माइनस 3 2, और एलसीएम इनका 8 ही आएगा। तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, तो इसलिए ये भी सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी। अब a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन डी, तो हम कोई से भी दो नंबर को लेते हैं, जैसे कि 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 5 5 जा 25। ये p बाय क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो इस तरीके से ये, इस तरीके से ये भी आ गया। अब हम देखते हैं जो लास्ट है वो है डिवीजन। ठीक है, अब डिवीजन में हम देखेंगे a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। ठीक, अब डिवाइड करके देखते हैं, जैसे 8/7 डिवाइडेड बाय 4/7, तो एलसीएम 7 ही आएगा, और 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। तो ये भी हमारा डिवीजन में, ये भी रेशनल नंबर में आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे 8/7
डिवाइडेड बाय 4/7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी इस तरीके से ले लोगे, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 2/7, ये इस तरीके से आ जाएगा। या आप इसको ऐसे करना चाहो तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन चेंज करके 4, और ये हो जाएगा 7/4। हम इसको काटेंगे तो 2, और ये 7 से 7 कट गया, ये भी 2। तो इस तरीके से हम लोग आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जब ये सब हो गया तो अगर यहाँ पे 2 भी आता है तो क्या एक रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो अब जैसे 7 से 7 ये डिवाइड हो गए, ठीक है, तो ये यहाँ पे गया, और ये 4 2 जा 8, ये यहाँ पे 2 आ गया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ गए, यानी कि हमारे ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इन सब में ये पूरा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि हमको बस ये ध्यान देना है कि जो नीचे नंबर आएगा वो ज़ीरो ना हो। अगर ज़ीरो होगा तो ये नॉट डिफाइन में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 8/0 डिवाइडेड बाय 4/0 कर देंगे हम, तो यहाँ पे भी जीरो ही होगा। ठीक है, और जीरो से अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिट आता है, यानी कि हम उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिसमें 8/0 यानी कि Q जहाँ पे आता है P/Q का फॉर्म है, ठीक है ना, तो अगर Q वाली जगह पे कोई भी नंबर आता है जो जीरो कहला रहा है तो उसको आप सीधे लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, कि ये डिफाइन नहीं हो सकता, इसको हम पूरा डिवाइड नहीं कर सकते। अगर जीरो है तो ही इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, अदरवाइज आप सभी में देख लो, एडिशन में पॉजिटिव, एडिशन में भी ये एक तरीके से रेशनल नंबर में ही आ रहा है, सब्सट्रैक्शन में भी रेशनल नंबर में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी। पर अगर यहाँ Q की जगह पे जीरो आ जाता है तो हम इसको नॉट डिफाइंड कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो।